हेलो दोस्तों, इग्नाइट एमबीए में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद अम्बेडकर और पिछले 11 सालों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ा हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने 9 सीरीज देखी। 9 सीरीज में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस देखे। होप सो आपको वो पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं फिर से। ठीक है, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको मददगार साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए हमने एक लाइव और रिकॉर्डेड बैच, नाम है उसका शिखर बैच, वो लाइव हो गया है दोस्तों। ठीक है, डेली उसके लाइव सेशंस चलते हैं। आपको ये बैच 5,999 प्लस जीएसटी 70% ऑफ में मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी ये बैच आप एनरोल कर लीजिएगा और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा गाइस। रुक करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मेंशन नहीं है, इसका मतलब दिए गए क्वेश्चन में अगर सपोज कोई इंटरेस्ट अगर मेंशन नहीं है, मतलब यू नीड टू ट्रीट द क्वेश्चन एज लाइक सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन गाइस। करेक्ट। तो जैसे अभी देखो, मैन इन्वेस्टेड 16,000 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर सर्टेन ईयर्स एंड अमाउंट बिकम्स 32,000। अब देखो, सबसे पहले यहां पे ये समझना है अमाउंट मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट मतलब क्या हो गया, उसमें प्रिंसिपल भी आया और पूरा साल भरे का इंटरेस्ट भी आया। तो अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। एसआई दैट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। तो ये एसआई कितना, 32,000 में से अगर 16,000 में हटा दूं तो ये 16,000। प्रिंसिपल कितना दिया है, सम 16,000 दी रखी है, बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12.5% दिया है गाइस। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वही तो निकालना है दोस्तों। ठीक है, 16,000 16,000 कैंसिल। अब देखो सीधा मुझे पता है कि 12.5 का 8 गुना मतलब कितना हो जाता है, 100। सो टाइम दैट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट को 0 निकाल के। ठीक है, ऊपर 5 नीचे 40, तो 5/40 मतलब 1/8। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट डायरेक्टली ध्यान में रखो कि 12.5 इंटू 8 मीन्स कितना होता है, 100, isn't it? Let us move towards the next question, and next question which is based on from average. So now we know that average that is equal to sum upon total. अगर मेरे पास टोटल और एवरेज है तो मुझे क्या मिलेगा, सम। अब पहले लाइन का मीनिंग भी वही हो रहा है दिए गए क्वेश्चन में। द एवरेज वेट ऑफ 10% इज 50 kg. So now see, if I want to do a total of this, so 10% means this is 10 and average is 50. This is how much guys, 10 into 50 means what, this is 500. Next line, a person left the group, मतलब 10 थे वहां पे, अभी 9 हो गए, बराबर है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप डिक्रीज बाय 1 kg। 50 का कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। तो 9 9 81, 8 36 और 8 44, मतलब ये कितना हो जाएगा, 441। ठीक है, if one new person join the group of remaining people, then the average weight of the group becomes 52 kg. अगेन उन्होंने क्या बोला है कि एक पर्सन ज्वाइन हो रहा है, मतलब 9 के 10 हो गए, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 52, मतलब ये कितना हो जाएगा, 520। अब बहुत सिंपल है, उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप एंड पर्सन हु ज्वाइन द ग्रुप। लेफ्ट मतलब यहां से मिल जाएगा वेट, बराबर है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट 9 एंड दिस इज व्हाट 5, दिस इज 59 और 441, 520 में से अगर 441 चले गए तो दिस इज व्हाट 9 और ये 79। इन दोनों की डिफरेंस मतलब कितनी हो जाएगी, 79 माइनस 59 दैट इज व्हाट 20। तो 20 is the correct answer, my. Let us move towards the next question. Next question which is based on what, ages. अगेन इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको रेशियो पे मैनेज करना है। अब रेशियो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज हाउ मच, 1:3 एंड ए एंड सी इज कितना, 2:3, बराबर है। अब देखो दोनों रेशियो को हमें क्या करना है, सेम पेज पे लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ए का पार्ट 2 है, ए का पार्ट 1 है। तो भाई पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे इक्वेशन को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम पेज पे आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं A:B:C दैट इज व्हाट 2:6:3, बराबर है। अब दिए गए क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों का प्रेजेंट एज की डिफरेंस। अब देखो यहां पे एक चीज को समझना काफी जरूरी है कि उसका प्रेजेंट एज का डिफरेंस रहे, 10 साल बाद का डिफरेंस रहे, 10 साल पहले का डिफरेंस रहे, डिफरेंस हमेशा सेम होता है। रेशियो भले ही कम ज्यादा हो, बट डिफरेंस कैसे रहेगा, जैसे मान लो कि आपका भाई और बहन है, ठीक है, उनकी जो डिफरेंस रहेंगी 10 साल बाद भी सेम ही रहेंगी ना, जब तक वो नहीं मरेगा या वो
मतलब बहन नहीं मरेगी, ठीक है, बराबर है, तो डिफरेंस सेम चलेगा गाइस। तो ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सीधा उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे c माइनस ए, क्योंकि c बड़ा दिख रहा है, a छोटा दिख रहा है, तो ये कितना है 2 ईयर्स दिख रहा है। तो इसका मतलब अब मुझे यहां पे दिए गए रेशियो में उन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब 1 का मुझे 2 बनाना है, इसका मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, बराबर है एक ही एज, तो दिस इज व्हाट 12 एंड दिस इज व्हाट 6। तो इन तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 12 6 18 और 4 22, मतलब ए बी सी की प्रेजेंट एज की टोटल 22 हो जाएगी। बट उन्होंने दिए गए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 14 साल बाद उन तीनों का एज का टोटल क्या रहेगा, तो मुझे ए को भी 14 साल आगे भेजना पड़ेगा, बी को भी 14 साल आगे भेजना पड़ेगा, सी को भी 14 साल आगे भेजना पड़ेगा, मतलब ऐसे 3 लोगों को 14 साल आगे भेजना पड़ेगा, मतलब 42 आगे भेजना पड़ेगा। 42 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, तीनों की 14 साल बाद की एज की टोटल मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी 6 और ईयर। फ्रेंड्स, hope you understand the question. Let us move to next question, which is based on mensuration. Now see my dear friend, यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। क्या बोला है देखते हैं, लेंथ, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। फाइंड द ब्रेड्थ टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो लेंथ को अगर मैं x ले लूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x, पेरीमीटर 3x हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, बोलो, कीप इट सिंपल गाइस। नाउ सी माय डियर फ्रेंड्स, सो व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर मतलब ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ बोलता हूं मैं, एंड दिस इज व्हाट ट्वाइस लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, लेंथ है x प्लस हमें ब्रेड्थ निकालना है, और पेरीमीटर कितना है भाई 3x, isn't it? ठीक है, सो फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2b, isn't it? So this is what x अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू b। ये समझ में आया क्या, बोलो। तो ब्रेड्थ कितना है यहाँ पे x/2, so now see a breadth है x/2 और perimeter है 3x, so this is what x/2 and this is what 3x, so x get cancelled, so this is what 1/6, so answer is what, option number D is the correct answer. Hope you understand the question. Keep it simple, again an easy question, you just need to justify it in ratio. Now let us move to based on both science, correct guys, both science stream. Now see what is given in the question. The speed of the boat in still water means u is given 36, and the speed of the stream is given means v is given, my dear friend, that is what 4 km/h. If the boat takes 24 minutes more time to cover x kilometer distance in upstream as compared to downstream, it's simple, उसको अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने के लिए 24 मिनट ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने से। हमेशा ध्यान में रखिएगा, डाउन अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। मतलब मैं लिखते वक्त कैसे लिखूं, देखो T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 24 मिनट। अब 24 मिनट में है भाई, ठीक है, बात हो रही है किलोमीटर पर आवर की, इसका मतलब मुझे डिवाइडेड बाय 60 लगा देना, कीप इट सिंपल। अब देखो जहां पे टाइम है, ये कौन सा टाइम है, अपस्ट्रीम वाला टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम वाला टाइम, बराबर है। अपस्ट्रीम 24 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड माइनस डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज इक्वल टू 24/60। अब b मतलब क्या होता है, b मतलब हमें पता है कि u माइनस v दैट इज व्हाट अपस्ट्रीम स्पीड, a इज इक्वल टू u प्लस v। जब भी डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है तो बोट ऑफ स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की एडिशन करते हैं, वाइस वर्सा किसमें करते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं भाई, तो b u माइनस v मतलब 36 माइनस 4 36 माइनस 4, इसको x ले लेते हैं, बराबर है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x की वैल्यू भी निकल जाएंगी, isn't it? तो b u माइनस v 36 माइनस 4 मतलब ये 32 माइनस x 36 प्लस 4 मतलब ये 40, सो दैट इज इक्वल टू 24/60। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो अभी काफी सिंपल है। तो 40x माइनस 32x मतलब 8x अपॉन 32 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 24/60। तो ये सॉल्व कैसे करना, देखो 10 4 जा 10 6 जा 6 4 जा 4 2 जा 2 16 जा
isn't it? So x की वैल्यू कितनी मिली? 64 मिली। तो x की वैल्यू अगर 64 है, स्पीड ऑफ व्हाट इज डिस्टेंस, तो यहां पे 2x बोला है, तो 2 इंटू 64 मतलब कितना हो जाएगा? 128 किलोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मैनर। तो गाइज मुझे बताओ, आज के जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको मजा आया कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा और अपना प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग करते रहिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड।